अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेब अनवर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स इन ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट कांस्टेबल इंटरव्यू के बारे में कि आज किन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया और इसके अलावा किस किस्म के सवालात पूछे गए, और इसके अलावा मुझे कुछ उम्मीदवारों ने अपनी रिकॉर्डिंग भी शेयर की है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कोई और डिटेल शेयर करूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में कि आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने शेड्यूल में देखा है कि आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट 16 तारीख को लगाई जाएगी, लेकिन कुछ अजला जिनमें कैंडिडेट्स कम हैं, तो जैसे ही उनके जो इंटरव्यू हैं वो मुकम्मल होंगे, उसके अगले दिन ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है लगा दी जाएगी। और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि जुम्मे के दिन आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्टें लग जाएंगी। तो दोस्तों, अब मैं आप दोस्तों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर करने लगा हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग लगाने लगा हूँ, आपने इसे गौर से सुनना है। जी भाई जान, मैं ना आपको अपने इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। जब मैं मेरे साथ ना डीएसपी थे, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट लिए हुए थे कमरे में, पहले वो एंटर हुए हैं। तो मैंने इजाज़त नहीं तलब की क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि अंदर आ जाएं। तो जैसे मैं जाके मैंने बोला कि अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने वालेकुम सलाम बोला। फौरी सामने मेरे डीआईजी बैठा हुआ था, साइड में मेरे एसएसपी बैठा हुआ था, और राइट हैंड पे लेडी एएसपी बैठी हुई थी। तो डीएसपी ने डॉक्यूमेंट रख दिए टेबल पे, और मैं अभी खड़ा ही था, बैठने का पूछने लगा था। इससे पहले डीआईजी ने पूछ लिया कि आपने तलीम कहाँ से हासिल की है, मेरा नाम लेके। तो मैंने खड़े होकर उनको जवाब दिया कि सर मैंने मैट्रिक अपने गांव से की है और एफएससी मैंने चकजुमरा से की है। तो एसएसपी ने मुझे बोला कि बेटा बैठ जाएं। तो मैं बैठ गया हूँ। डीआईजी ने फिर मुझसे पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में, और साथ साथ मैं बीएस मैथ भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, सेकंड सेमेस्टर जारी है मेरा। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जॉब करते हैं और किस इंडस्ट्री में करते हैं। मैंने इंडस्ट्री का नाम बताया है, और मैंने बताया कि मैं प्रोसेस ऑपरेटर हूँ, और हम पानी ज़मीन से लेके उसको फ़िल्टर कर रहे हैं, उसका डिमन वाटर बना रहे हैं, सॉफ्ट वाटर बना रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं, जो कि सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो उन्होंने बोला कि यार आपका तो काम बड़ा टेक्निकल है। मैंने बोला जी। तो उन्होंने फिर पूछा डीआईजी नहीं कि आपको वो कितना पे करते हैं और आपकी जॉब परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। तो मैंने बोला कि सर वो मुझे 28,000 पे करते हैं और मेरी जॉब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं हूँ मैं अभी। तो उन्होंने पूछा कि कितनी देर में परमानेंट कर देते हैं, 1 माह में, 2 माह में, या 2 साल में, कितनी मुद्दत। मैंने बोला कि सर कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो 5-6 साल सर्विस के बाद भी अभी कंफर्म नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो कुछ पॉलिसियाँ कंपनी की ऐसी हैं, तो मे भी परमानेंट वो करें ही ना, और मे भी वो कर भी दें। तो उन्होंने बोला कि आपका काम तो बड़ा टेक्निकल है, तो आप इसमें बड़ी तरक्की कर सकते हैं, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं मेहनत करें तो आप इधर क्यों आए हैं। तो मैंने बोला कि सर ये मेरा शौक़ है पंजाब पुलिस, इसलिए मेरे पास अच्छी जॉब है अभी, लेकिन मैं फिर भी पंजाब पुलिस में आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है, और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे और भी अच्छे से तरक्की करूँगा। तो फौरी एसएसपी ने मुझसे पूछा कि कैसे आप कैसे तरक्की करेंगे पंजाब पुलिस में रहते हुए। मैंने बोला कि सर मैं मुकाबले के इम्तहानात दे के सी कांस्टेबल, ए कांस्टेबल, और फिर फर्दर मोर, और कोई भी नई भर्ती है, फिर मैंने मुकाबले के इम्तहानात वगैरह दे के। और मैंने दूसरा पॉइंट उनको ये बोला कि सर मैंने जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली पंजाब पुलिस के अदारे के बारे में, लोगों से या जहाँ से भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें मुझे यही मालूम हुआ है कि पंजाब पुलिस एक ऐसा अच्छा अदारा है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप मुझे जॉब देंगे, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, तो आप भी मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो एसएसपी ने फिर मुझे सवाल पूछा है कि आप ब्रॉडवे के बारे में क्या जानते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ क्योंकि उन्होंने पूछा इस अंदाज से था जल्दी से। फिर मुझे याद आया कि हमारे रिटन टेस्ट में ये क्वेश्चन था कि ब्रॉडवे कहाँ वाक़ है, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी चौड़ी गली थी। तो मैंने उनको फिर बताया कि दुनिया की सबसे चौड़ी गली है अमेरिका में।
تو انہوں نے بولا کہ آپ کو شہر کا پتہ ہے کس شہر میں ہے؟ تو میں نے بولا سوری سر مجھے نہیں پتہ، میں نے سوری سر بولا اتنا ہی، میں نے بولا سوری سر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ تو میں نے جواب دیا کہ سر 1956 میں۔ اور انہوں نے بولا کہ کب منسوخ ہوا؟ تو میں نے بولا کہ سر 1962 میں منسوخ ہو گیا تھا جی۔ انہوں نے بولا کہ پہلا مارشل لاء کب لگا تھا؟ تو میں نے بولا کہ سر پہلا مارشل لاء 1962 میں جنرل ایوب خان نے لگایا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پہلا سول ایڈمنسٹریٹو لائف مارشل لاء کون تھا، کس نے لگایا تھا، کون تھا وہ؟ تو میں نے بولا کہ سر ایک ہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو، وہ سول بندہ ہوتے ہوئے اس نے مارشل لاء لگا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، ایک اور سوال پوچھا تھا وہ میرے ذہن سے اسکپ کر گیا، وہ بھی ہسٹری کے بارے میں ہی تھا۔ تو پھر انہوں نے نا اشارہ کر دیا ہے اے ایس پی کی طرف، لیڈی اے ایس پی تھی، تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا ہے کہ اچھا ایف آئی آر کس کا مخفف ہے؟ تو مجھے نا تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ۔ میں نے کنفیوز نہ ہوں تو میں نے بولا سوری مجھے کنفرم نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ تھانہ کلچر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو میں نے بولا کہ مجھے کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے، جو تھوڑا بہت ان کے میں نے سوری بول کے نا معاملے کو جانے دیے۔ پھر انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ باہر تھے، آپ نے دو یونیفارم دیکھی، ایک کے کندھے پہ پولیس کا مونوگرام پاکستان کا جھنڈا اور رائٹ شولڈر پہ ریڈ سٹریپ لگی ہوئی تھی، اور دوسری یونیفارم تھی کہ مونوگرام لگا ہوا تھا، پاکستان کا جھنڈا تھا اور شولڈر پہ اونلی پولیس لکھا ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے بولا کہ جو ریڈ سٹریپ والا ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل بی پی ایس 9 ہے، اور انہوں نے پوچھا دوسرا، میں نے پوچھا دوسرے جو آپ نے ہمیں یونیفارم دینی ہے؟ تو اس پہ ڈی آئی جی مسکرا دیا، اس نے بولا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں، اور 2-3 منٹ بعد میرے ڈاکومنٹ باہر آ گئے اور میں واپس آ گیا۔